औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 मैथ 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि समर कैंप की रजिस्ट्रेशन हो रही है और ये रजिस्ट्रेशन 2 जून तक चलेगी। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर इसके अलावा भी हमें टाइम मिला तो हम कुछ थ्योरम्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स ये तकरीबन आपकी 50 से 60% प्रिपरेशन जो है वो समर कैंप के अंदर ही हो जाएगी। जब आप लोग स्कूल जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी के साथ स्कूल के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और हर बात आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी होगी। इसलिए स्टूडेंट्स ये समर कैंप जो है वो ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स मैं ग्रुप्स में भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये 2 जून जो है 2024 ये लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फ़ाइन के साथ होगी, तो इस फ़ाइन से बचने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन वक्त पे करवाएं। और अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। देखें यहाँ बात हो रही है रूट्स ऑफ द इक्वेशन की। तो स्टूडेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या आता है? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जब सॉल्व करते हैं तो वो जो आंसर आते हैं उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि वो जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो शो करो कि वो रैशनल है। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल की सूरत में हमने जो 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि अगर डिग्री अपना डिस्क जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तब रूट्स रैशनल होते हैं। या दूसरी केस हमने ये पढ़ा था, तीसरा केस, कि अगर डिस्क 0 के इक्वल हो दैन रूट्स रैशनल होते हैं। तो अब हमने यहाँ डिस्क का फार्मूला जब लगाना है तो हमने 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, या तो डिस्क 0 हो जानी चाहिए, या फिर जो डिस्क का आंसर आया वो किसी न किसी वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। a इंटू बी माइनस सी एक्स स्केयर, b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखना होगा कि देखें एक्स स्केयर की एक ही टर्म है, एक्स की एक ही टर्म है और कांस्टेंट भी एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो हम इसे कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थी स्टूडेंट्स? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ किया है, ए बी सी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हमने लिया, ताकि हम अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिख देता तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे और कुछ बच्चे ऐसी गलती भी कर सकते थे कि वो ए को इधर लाके डिवाइड कर देते, इसलिए हमने इसको ए बी सी सेलेक्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यूज़ होती है, यानी ए हमारे पास आ गया ए इंटू बी माइनस सी, और जो एक्स की कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यूज़ होगी, बी हमारे पास आ गया बी इंटू सी माइनस ए, और जो लास्ट टर्म होगी वो सी होगी, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? सी इंटू ए माइनस बी। तो ये सी की वैल्यूज़ आ गई सी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट, हमने डिस्क का फार्मूला लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमने ए बी सी कैपिटल लेटर्स में लिया था, इसलिए डिस्क का फार्मूला भी कैपिटल लेटर्स में अप्लाई किया है। सो बी की जगह पे मैंने बी की वैल्यूज़ पुट कर दी, बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया ए इंटू बी माइनस सी, और सी की जगह पे आ गया सी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट, अब हमें इस क्वेश्चन में डिस्क का फार्मूला लगाने के बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और जैसे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे बी और सी माइनस ए 2 टर्म्स हैं, दोनों का अलग-अलग स्केयर लिख देंगे। बी का स्केयर बी स्केयर आ गया और सी माइनस ए का स्केयर सी माइनस ए का स्केयर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 4 आ गया हमारे पास। देखेंगे बाहर सिंगल टर्म है ए और इसमें बाहर सिंगल टर्म है सी, तो ए मल्टीप्लाई सी ए सी हो जाएगा, और ब्रैकेट वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी बी माइनस सी और ए माइनस बी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग और से देखें तो ये बी का स्केयर वैसे ही आ गया, और यहाँ देखें सी माइनस ए का होल स्केयर, यानी यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई हो गया। सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac और माइनस 4ac वैसे ही आ गया। अब b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, फिर माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ।
अब स्टूडेंट मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। बी स्केयर को मैंने सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर सी स्केयर आ गया। बी स्केयर को मैंने ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर ए स्केयर आ गया। और बी स्केयर को मैंने 2ac से मल्टीप्लाई किया तो -2a बी स्केयर सी आ गया। -4ac वैसे ही आ गया स्टूडेंट्स। बी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया। बी को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्केयर आ गया। -c को ए से किया तो ए सी आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस और सी को बी से किया तो बी सी आ गया। स्टूडेंट इसी तरीके से हम इस वैल्यूज़ को अरेंज करने जा रहे हैं। अब इससे पहले मैं 4ac को ए बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ देखें, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए का स्केयर बन जाएगा। 4a स्केयर बी सी आ गया। ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज हो रही है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 4ac को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab स्केयर सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको अरेंज करके लिख लेते हैं, उसमें कोई पावर में चेंजिंग नहीं आती। पावर में चेंजिंग जब भी आएगी तब पावर से बेस सेम होगी। अब 4ac को जब हम ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें a 2 दफ़ा आ गया, इसमें भी a है, इसमें भी, तो a स्केयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4a स्केयर। और देखें c भी 2 दफ़ा, तो c का भी स्केयर आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस, और 4ac को जब हम bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab और c 2 दफ़ा आ रहा है तो c का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिख लिया a स्केयर b स्केयर। याद रखें b स्केयर a स्केयर हो या a स्केयर b स्केयर हो, दोनों सूरतों में इसको लिखा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं। पहले a और b की वैल्यूज़ आ गई, फिर b स्केयर c स्केयर b और c की आ गई, और फिर हमारे पास तीसरा स्केयर था 4a स्केयर c स्केयर, तो हमने वो ले लिया। यानी सबसे पहले हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जिनके परफेक्ट स्केयर बन रहे हैं, यानी जिनके स्क्वेयर्स हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब ए बी इसमें है और बी सी इसमें, इसका मतलब ए बी 2 दफ़ा आ रहा है, बी स्केयर सी। अब हमने देखना हमारे पास ए बी स्केयर सी वाली टर्म कौन सी है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये टर्म्स, तो आपने इस टर्म को राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग गौर से देखें, ये -2a बी स्केयर सी है और ये 4a बी स्केयर सी है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसका मतलब है 4a बी स्केयर सी में से जब हमने 2a स्केयर ए बी स्केयर माइनस किया तो हमारे पास +2a बी स्केयर सी आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें BC है और AC है, यानी B एक दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, C के ऊपर स्केयर है, तो आप वो टर्म लेंगे जिसमें C पे स्केयर आ रहा है। तो ये टर्म्स है आपके पास, तो पहले क्या आ जाएगा -4AB स्केयर। इसके बाद हम देखें तीसरी और पहली वैल्यूज़ में, तो AC है और AB है, A 2 दफ़ा आ रहा है जिसमें A स्केयर आ रहा है, वो लिख देंगे, तो -4A स्केयर BC। इस तरीके से आपने अरेंज कर देना है। यू नो दैट आपको याद रखना होगा, यहाँ जो फार्मूला जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो फार्मूला बन रहा है a + b + c का होल स्केयर। सब स्टूडेंट जानते हैं a + b + c का होल स्केयर क्या आता है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। a का स्केयर + b का स्केयर + c का स्केयर + 2ab + 2bc + 2ca, ये सारा इक्वल होगा a + b + c का होल स्केयर। तो अब स्टूडेंट देखें, हम इनके परफेक्ट स्केयर बना रहे हैं। a स्केयर b स्केयर को मैं लिख सकता हूँ ab का होल स्केयर, b स्केयर c स्केयर को मैं लिख सकता हूँ bc का स्केयर, और 4a स्केयर c स्केयर को मैं लिख सकता हूँ -2ac का होल स्केयर। आपके स्टूडेंट्स माइंड में आएगा कि यहाँ सर ने माइनस क्यों लिख दिया, बाकी जगहों में तो प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फार्मूला हमने पढ़ा है a + b + c का होल स्केयर, स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें तो उसका फार्मूला है a स्केयर + b स्केयर + c स्केयर + 2ab + 2bc + 2ca, यानी सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं, इसलिए फिर जो आप परफेक्ट स्केयर बना रहे हैं उनकी तरतीब से आपने चेक करना है कि किसके साथ माइनस लगाएं ताकि वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। तो अभी आप देखेंगे मैंने इसके साथ माइनस लगाया क्योंकि मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नहीं थी, a स्केयर + b स्केयर + c स्केयर, उसके बाद आ रहा था +2ab। तो ये +2ab लिखूँ तो ये रकम देखें प्लस की बन रही हो, मेरे पास प्लस की थी। लेकिन जब मैं 2bc लिखूँगा तो इसमें देखें मेरे पास वैल्यूज़ माइनस की है, इसलिए इसके साथ माइनस होना चाहिए, दोनों में से किसी के साथ। और फिर थर्ड वैल्यूज़ भी यानी 2ca जो है वो भी माइनस में है, तो इसलिए इस वैल्यूज़ को मैंने सेलेक्ट किया कि इसके साथ माइनस होना चाहिए। आपके माइंड में आ सकता है कि सर BC के साथ भी हो सकता था। देखो स्टूडेंट्स, अगर BC के साथ माइनस लगाता तो AB के साथ भी माइनस आता, जबकि AB वाली रकम तो प्लस की है, तो लिहाजा हमने C वाली रकम के साथ जो थर्ड वैल्यूज़ या स्केयर वाली उसके साथ माइनस लगाना है। अब देखिए हम फार्मूले को चेंज करेंगे, आपको और आसानी हो जाएगी। पहले हमने तीनों स्केयर बना लिए, उसके बाद क्या फार्मूला था +2ab, तो +2ab क्या है
फर्स्ट वैल्यूज़ बी क्या है, सेकंड वैल्यूज़, तो ए और बी दोनों आ गए आपके पास, +2 सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ है, बी सी आ गया और -2 ए सी आ गया, फिर +2, फिर थर्ड और पहली वैल्यूज़ आ जाएगी -2 ए सी और ए बी। अगर स्टूडेंट्स ये जो हमने फार्मूले की अरेंजमेंट की है, अगर आप स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अरेंजमेंट को ओपन करें तो दोबारा देखेंगे आपके पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो देखें 2ab²c, देखिए यही लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस और 2⁴ ac²b, ठीक है। इसी तरीके से 2⁴ -4 और a² और b और c। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बन गया a² + b² - c², यानी जिसको हम +c² कहेंगे, +c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये फार्मूला किसका था, a का ab + b का bc और +c का -2ac। अब यहाँ प्लस आना चाहिए था बेसिकली, लेकिन क्योंकि इस रकम के साथ माइनस था तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2c आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब परफेक्ट स्क्वायर आप लोग बनाएंगे तो जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी आपने वही वैल्यू सेम लिख के, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा प्लस का लगा देंगे, जिसके साथ माइनस होगा माइनस लगा देंगे। ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और यू नो दैट स्टूडेंट, जिस भी वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और देखो हमने यही शो करना था, हैंस प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। देखो हमने पढ़ा था कि 2 ही सूत्रों में रूट्स रैशनल हो सकते हैं, जिसमें एक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि रूट्स तब रैशनल होंगे जब डिस्क ग्रेटर देन 0 होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी, और दूसरा हमने कहा था जब डिस्क 0 होगी। तो यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका मतलब कि रूट्स इसके रैशनल है। इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, उसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। a की वैल्यूज़ a + 2b आ जाएगी, b की वैल्यूज़ 2 × a + b + c आ जाएगी, और c की वैल्यू जो है वो a + 2c आ जाएगी। डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और उसके मुताबिक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देखें a + b + c है, तो जब आप b का स्केल लेंगे तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ के परफेक्ट स्केल वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट a + b + c का होल स्केल मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे a + b + c का होल स्केल कैसे ओपन करते हैं, पहले फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केल लेते हैं, प्लस सेकंड का स्केल लेते हैं, प्लस थर्ड का स्केल लेते हैं, यानी a² + b² + c², फिर +2 फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, +2 सेकंड थर्ड ले लेते हैं, और फिर +2 थर्ड फर्स्ट ले लेते हैं। यानी इसका मतलब है a + b + c का होल स्केल, जो ऊपर भी हमने अप्लाई किया था, क्या है, a का स्केल + b का स्केल + c का स्केल + 2ab + 2bc + 2ca। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 लेक्चर नंबर 7 का। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी हो, या मेरे जो चैनल पे न्यू हैं, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हर आने वाला लेक्चर्स आपको वक्त पे मिल सके। और इसकी प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।